स्वर्ग का राजा इंद्र अहंकार युक्त हो गया। ठाकुर जी ने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम क्रोध लोभ आदि, लेकिन अहंकार नहीं सह सकते। अहं जो होता है यही पतन कारक होता है। अहं ही सृष्टि का मूल है। कर्तृत्वाभिमान, मैंने ऐसा किया। गीता में भी भगवान ने यही कहा, अर्जुन कुछ कर, सारा कर्म कर, लेकिन भगवदर्थ कर्म कर, मुझको समर्पित करके कर्म कर। ये जो तुझे भ्रम है और भय है, मैं सभी की हत्या करूंगा, युद्ध क्षेत्र में सबको मारूंगा, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरा परिवार है, मेरा सामने सब कोई खड़ा है, इनका मुझे पाप लगेगा। अर्जुन, पाप और पुण्य दोनों तभी मिलते हैं जब ये जीवात्मा स्वयं का कर्ता मान करके कर्म करता है। और जब यह जीवात्मा संपूर्ण कर्म भगवत समर्पित होकर के करता है, तो इसको ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है, वह संपूर्ण कर्म निष्कर्म हो जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं होता, मुझको प्राप्त होने वाला होता है। यह उपदेश हम सबके लिए भगवान ने दिया, प्रत्येक जीवात्मा के लिए है। खेती करें, नौकरी करें, व्यापार करें, घर में रहें, परिवार, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग वृंदावन में ही रहें, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग चित्रकूट में ही रहें, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग बाबा जी ही बन जाएं, कोई जरूरी नहीं कि घर द्वार छोड़ो, परिवार छोड़ो, नहीं नहीं। भगवान ने दिया किस लिए? इसलिए तो दिया है, बड़े शौक से रहो, पति के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बेटे के साथ रहो, सबका भरपूर पालन पोषण करो। ये शरीर भी दिया है, शरीर की सुरक्षा करो, सुख ऐश्वर्य भी सब कुछ प्राप्त करो। परमात्मा भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु सब कुछ भगवत समर्पित होके कर, भगवान की सेवा। रोटी बना रहे हैं तो भगवान की सेवा, हम भगवान के लिए रोटी बना रहे हैं। आज भगवान की इच्छा आलू पराठा खाने की, आज इनके लिए आलू पराठा बनाए देते हैं। वो भोजन बनाना, बर्तन मांजना भी सेवा हो जाए, झाड़ू लगाना भी सेवा हो जाए, कुछ भी सेवा। सेवक को सेवा खोजनी नहीं पड़ती है, बस केवल भाव बनाना पड़ता है। जो भी कर्म कर, व्यापार कर रहा है, ये तो ठाकुर जी के केवल वाणी से नहीं, हृदय से। अभी हम वाणी से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, और कुछ आ जाए तो सब छोड़ के चले जाएं, कहाँ के त्वमेव माता, कहाँ के क्या करें महाराज, में थोड़ा काम आ गया था इसलिए सब कुछ भगवान को छोड़, जल्दी जाना, जल्दी प्रसाद दीजिए महाराज जी, जल्दी जाना। क्या है? भगवदर्थ जब हम समर्पित होकर कार्य करते हैं, वह अहंकार से रहित कर्म होता है, भगवान को समर्पित कर्म कहलाता है। इससे जीवात्मा बंधन में नहीं होता है, भगवान को प्राप्त करने वाला होता है। इसी को भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में तो बड़ी साधना, पर भक्ति मार्ग में केवल समर्पण, केवल समर्पण, अनन्यता और समर्पण ही इस जीवात्मा को भगवान से मिलाने वाला होता है। अनन्यता, मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी, मेरे इष्ट ही सब कुछ, मेरे राम जी सब कुछ करेंगे, मेरे कन्हैया सब कुछ करेंगे। अनन्यता होनी चाहिए, इन्हीं से मेरी रक्षा होगी, इन्हीं की मेरे ऊपर कृपा होगी, यही मेरा सब कुछ करेंगे। बने तो रघुवर से बने की बिगड़े भरपूर, तुलसी औरों से बने तो बनने में धूर। जब अनन्य भाव होगा तो इस जीवात्मा को अहंकार नहीं होगा,
उसको स्वामी मानेंगे। हम अपने आप को दास भाव में स्थित रखेंगे, उनके दास हैं। ये महल है, कोठी उन्हीं की तो है। कोई बहुत बड़ी कई करोड़ की कोठी बनी हो और उसका मालिक बंबई में रहता हो, सेवक उस कोठी में रहता हो, उसका फार्म हाउस हो, खेती पाती देखता हो, कोठी देखता हो। मालिक कितना बड़ा व्यापार है कि साल में एक बार आना होता है व्यापार का फार्म हाउस को देखने के लिए। केवल वो सेवक ही उस फार्म हाउस में रहता है, साल भर खेती करता है, देखता है, सब कुछ करता, पूरा उपभोग करता है। आप बताइए, सेवक केवल अपने अंदर दास भाव लिए कि मैं यहाँ का सेवक हूं, तो इतनी बड़ी कोठी में रह करके उसको कोई कोठी का अहंकार नहीं। इतने बड़े फार्म हाउस, सैकड़ों एकड़ का फार्म हाउस, उसका कोई अहंकार नहीं। उस अहं भाव न होने के कारण उस कोठी का कुछ नुकसान भी हो जाए तो उसको उतना बड़ा चिंता नहीं होगा, गम नहीं होगा। कुछ बहुत बड़ा ऐड भी हो जाए, 200 एकड़ और जमीन जुड़ गई तो भी उसको हर्ष अधिक नहीं होगा, जो है सब स्वामी जी का, स्वामी का। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ मालिक हर पल उसकी चिंता रखेगा। उस फार्म हाउस की अगर कोई विवाद आ गया तो उसके माथे जाएगा, कोई टेंशन हो गई तो उसको जाएगी, कोई नुकसान हो गया तो उसको जाएगा, अशांति होगी तो उसको होगी, हर्ष होगा तो उसको होगा, क्योंकि वह कर्तृत्वाभिमान से सना हुआ, खुद को उसका मालिक कर्ता मानता है। वही कर्तृत्वाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है। 2000 किलोमीटर दूर बैठा भी कर्ता खुद को मानने के कारण वह वहां से चिंतित है, और यहाँ से पास में उपभोग करते हुए भी स्वयं को कर्ता न मानने के कारण वो सेवक उससे मुक्त है और आनंद पूर्वक परिवार सहित रह रहा है, उपभोग भी कर रहा है, लेकिन उसको किसी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान नहीं। यह कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म ही इस जीवात्मा को सुख, आनंद और परमात्मा से मिलाने वाला होता है।